संविधान हत्या दिवस के मौके पर बीजेपी ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता समेत कई बड़े बीजेपी नेताओं ने हिस्सा लिया। बीजेपी के इस कार्यक्रम से हमारी संवाददाता आंचल यादव की ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। पच्चीस जून 1975 को वो एक ऐसा दिन जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनके कहने पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन जी ने आपातकाल घोषित कर दिया था, जिसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी 25 जून को हमेशा के लिए संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने लगी है। और देखिए, एनडीएमसी दिल्ली का वहाँ पर आज एक कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया और जिसमें देखिए एक आपातकाल को लेकर प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें लिखा हुआ है, देखिए, मीडिया, न्यायपालिका और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन किया गया था। मीडिया पर सत्ता का शिकंजा था। सच लिखने को जुर्म और सवाल पूछने को बगावत माना जाता था। और यहाँ पर लिखा गया है कि देखिए करीब 7,000 पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को गिरफ्तार किया गया था। पर्दे पर पहरा था, यानी कि कला और कलाकारों पर दबाव जो है वो बनाया गया था। और इसमें देखिए वो वर्णन भी किया गया है। प्रख्यात कलाकार किशोर कुमार ने कांग्रेस सरकार के प्रचार में गाने से मना किया तो गानों पर बैन लगा दिया गया था। न्याय का चीरहरण किया गया था। न्यायपालिका का जबरन आत्मसमर्पण कराया गया था। शिक्षा नियंत्रण और चाटुकारिता का दौर था, ये भी बीजेपी ने इस प्रदर्शनी के जरिए दिखाया है। कैद में कक्षा और शिक्षा बनी विचारबंदी की औजार, ये भी यहाँ पर दर्शाया गया है। दमन का दौर था और ये लिखा गया है कि अधिकार, आवाज़ और आज़ादी पर हमला था। चाटुकारों का राज था। और यहाँ देखिए ये भी लिखा गया कि अनकहे अत्याचार, तानाशाही की मानवीय कीमत, यानी कि नसबंदी का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि पुरुषों को जबरन जो है नसबंदी की जा रही थी, हज़ारों की जिसके कारण से मौत हुई थी। यानी कि देश के अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। और कल 25 जून थी, आज 26 जून है, लेकिन आज भी राजधानी दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया। कैमरा पर्सन राम नरेश के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। हर साल 25 जून पूरे भारतवर्ष का हर एक नागरिक इस दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में देखता है, क्योंकि वो काला अध्याय जिसके कारण से भारत के लोकतंत्र की बदनामी हुई, जहां लाखों लोकतंत्र सेनानियों को जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया, केवल एक परिवार की, एक व्यक्ति की सत्ता बचाने के लिए इस देश ने आपातकाल का वो समय देखा जहां पूरा का पूरा भारत शर्मिंदा हुआ। आज उसी कार्यक्रम में मेरा यहाँ आना हुआ। वो हजारों लोग जिन्होंने उस समय प्रताड़नाएं सही, जेल के अंदर रहे, उनसे मिलना हुआ, उनकी तकलीफ़ें, उनका दर्द, परंतु देश के प्रति उनका प्यार, लोकतंत्र के प्रति उनका सम्मान सदैव हम सबके लिए वंदनीय रहेगा और उन सबको हम बहुत प्रणाम करते हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, आज आप लोकतंत्र सेनानियों के साथ में बैठे हुए हैं जिन्होंने आपातकाल का ध्वंस झेला था। सर, कैसी परिस्थिति थी वो? आपातकाल का ध्वंस झेलने वालों में मैं भी था। मैं और मेरे पिताजी 2 जेलों में बंद थे और पिताजी ने उस जेल से इस जेल में भेजे हुए पत्र आज भी मैंने लैमिनेट करके रखे हैं। तो वो इतना काला इतिहास है, डेमोक्रेसी के लिए कलंक है। वापस किसी भी सत्ताधारी पार्टी के मन में देश में इस प्रकार का अपना दंडेली, अपनी हुकुमशाही लाने की उसकी नौबत ना आए, इसलिए लोगों में जागरूकता फैलानी आवश्यक है। और इसीलिए ये कार्यक्रम किया जाता है। संविधान हत्या दिवस के निमित्त से हम प्रबोधन करते हैं, लोगों में प्रचार प्रसार करते हैं। धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू जी को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन राम नरेश के साथ मैं आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी सांसद रामवीर सिंह विदुड़ी साहब। विदुड़ी साहब, आप लोग संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाते हैं 25 जून 1975 को हमेशा से, लेकिन उल्टा वो तो कह रहे हैं कि इन 12 सालों में संविधान की हत्या हुई है। कांग्रेसी ये कह रहे हैं। देखिए, बात ये है कि देश में प्रजातंत्र है, समय समय पर चुनाव होते हैं
और लोगों का भरपूर समर्थन और आशीर्वाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और यदि ऐसा कुछ हमारे द्वारा किया जाता तो भी हाल ही में वेस्ट बंगाल में शानदार जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। आसाम में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत हुई है। अनेक राज्यों में चुनाव हुए हैं। लोगों का भरपूर समर्थन प्रधानमंत्री जी के साथ है। देश में अनेक विकास की योजनाएं भी चल रही हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं भी ज़मीन पर उतारी गई हैं। देशवासियों का पूरा विश्वास देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया। बीजेपी के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन राम नरेश के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। आपातकाल का ध्वंस झेलने वाले कुछ लोगों को भी यहाँ बुलाया गया है, उनसे बात करते हैं। सर, आपातकाल लगा था और आपातकाल जैसे कि उसके नाम से ही जग जाहिर है कि कैसी परिस्थिति होगी। आपके मुंह से जानना चाहते हैं क्या हालात थे? 25 जून को दिल्ली में आपातकाल लग गया था। मैं उस वक्त दिल्ली कॉलेज, जो आज जागरण कॉलेज के नाम से मशहूर है, मैं उस कॉलेज में पढ़ता था। तो उस वक्त सारी यूनियन सारी भंग हो गई थी। मैं कॉलेज नेता था जागरण कॉलेज में। HKL भगत उस टाइम केंद्रीय मंत्री थे। उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया कॉलेज में। तो हम लोगों ने, जिनमें हम 3 अशोक थे, अशोक शर्मा, अशोक कतियाल, अशोक आहूजा, एक सैयद वकार अहमद और प्रवेश वर्मा, ये सब लोग थे। इन्होंने जमकर विरोध किया और फिर वो फंक्शन बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया और हम लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। उसके 6 दिन बाद में पुरानी दिल्ली में रहता था, बाजार सीताराम में। तो उस वक्त उन्होंने घर से हम लोग को एक को गिरफ्तार कर लिया। हमने जी सत्याग्रह करा था। 23 लड़के साथ थे भराटूटी से। और झेलने की तो बात यह है कि जो भी अत्याचार उन्होंने करे हैं वो झेले ही झेले हैं। अत्याचार हुआ था, जेल में लाठीचार्ज हुआ था और सबको घेर के बंद करके मारा था वहाँ पर तिहाड़ जेल के अंदर। 47 स्टूडेंट्स ने यूनिवर्सिटी में मॉरिशनगर चौक पे डेमोन्स्ट्रेशन किया था। हमारा सत्याग्रह था और उस वक्त हमें चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया था। लाठी, डंडे, घूसे ये सब पड़े थे। उसके बाद हमें पकड़ के तिहाड़ भेज दिया। तिहाड़ भेजने से पहले हमें जो रूपनगर का थाना है, रोशनारा थाना बोलते हैं उसको, वहाँ हमें 24 घंटे बंद रखा गया था। प्रदर्शन कर रहे थे, बस वो लाठी चार्ज हो गया, फिर पकड़ लिया। जो उनके पकड़ में आ गया उनको जेल ले गए और जो भाग गए इधर उधर बच गए। हम सत्याग्रह कर रहे थे जी। तो पूरे उसके बंदे थे हमारे कंपनी के। तो 8-10 बंदे थे, सत्याग्रह कर रहे थे, नारे नूरे लगा रहे थे और पुलिस वाले आए, उठा कर ले गए मोती नगर से। तो देखिए, ये लोकतंत्र सेनानी थे जिनको सम्मानित भी किया गया है, क्योंकि इन लोगों ने सत्याग्रह किया था, आपातकाल का ध्वंस झेला था और इन्होंने बताया कि कैसे देखिए जबरन उनको जेलों में डाल दिया गया था। कैमरा पर्सन राम नरेश के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।